आप अपने शॉर्ट चैनल पर रेगुलर वीडियोस अपलोड करते हो बट फिर भी आपके शॉर्ट्स पर व्यूज नहीं आते, और आते भी होंगे तो 1-2 हजार व्यूज के बाद व्यूज का ग्राफ बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, जबकि कुछ पर्टिकुलर चैनल्स पर टाइम के साथ व्यूज इंक्रीज होते रहता है। आखिर ये लोग अपने शॉर्ट्स पर ऐसा कौन सा ट्रिक यूज करते हैं जिससे इनका हर एक सिंगल शॉर्ट वायरल हो जाता है? क्या ये सिर्फ उनका लक है या कोई स्ट्रेटेजी, या फिर आप ही अपने शॉर्ट्स को गलत तरीके से अपलोड कर रहे हो? क्या यूट्यूब एप्लीकेशन से ही वीडियोस अपलोड करना चाहिए या फिर क्रोम से? और एक शॉर्ट वीडियो आखिर वायरल होता कैसे है? आखिर कौन कौन से ऐसे मैट्रिक्स है जिससे ये डिसाइड होता है कि आपका वीडियो वायरल होगा या फिर नहीं? इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको आज इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को विदाउट स्किप एंड तक जरूर देखना। और वीडियो के एंड में एक बोनस टिप भी है, तो वीडियो के एंड को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि एक शॉर्ट वीडियो वायरल होता कैसे है और शॉर्ट वीडियोस का एल्गोरिथम आखिर वर्क कैसे करता है। तो जब भी आप कोई शॉर्ट अपलोड करते हो तो एल्गोरिथम कुछ स्पेसिफिक व्यूअर्स के साथ आपके शॉर्ट्स को टेस्ट करता है, जिसमें एल्गोरिथम आपके शॉर्ट को अलग अलग टाइप के कुछ व्यूअर्स को आपके शॉर्ट को सजेस्ट करेगा। एग्जांपल के लिए समझ लो आपका शॉर्ट ऐसे 3 रैंडम व्यूअर्स तक पहुंचता है, जिसमें से तीनों ही व्यूअर अलग अलग कैटेगरीज के वीडियोस देखते हैं, जिसमें से फर्स्ट व्यूअर कुकिंग से रिलेटेड वीडियोस देखता है, सेकंड व्यूअर यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड, और जो हमारा थर्ड व्यूअर है वो ज्यादातर एक्सपेरिमेंट वीडियोस देखना ज्यादा पसंद करता है। और आपका जो शॉर्ट है वो यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस यही होगा कि सेकंड नंबर का जो व्यूअर है वो आपके वीडियो पे क्लिक भी करेगा और पूरा पूरा वॉच भी करेगा। और जैसे ही एल्गोरिथम आपके शॉर्ट के लिए एक राइट व्यूअर फाइंड कर लेता है, तो एल्गोरिथम आपके शॉर्ट के लिए और ऐसे ही सिमिलर व्यूअर्स ढूंढने लगता है और उनको आपका शॉर्ट सजेस्ट करता रहता है। और अगर उन सजेस्टेड व्यूअर्स को भी आपका शॉर्ट पसंद आता है और आपके शॉर्ट को पूरा पूरा वॉच करते हैं, तो एल्गोरिथम और भी ऐसे ही सिमिलर व्यूअर्स तक आपके शॉर्ट को पहुंचाता रहता है, और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। तो यहाँ तक तो आपने शॉर्ट्स के एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक शॉर्ट में पर्टिकुलर व्यूज आने के बाद व्यूज आना बंद क्यों हो जाता है? क्योंकि जब एक शॉर्ट पे इतने व्यूज आ चुके हैं, इसका मतलब एल्गोरिथम को राइट ऑडियंस मिल चुका होगा, तो इस हिसाब से तो व्यूज नॉन स्टॉप आते रहना चाहिए, फिर अचानक से व्यूज आना बंद क्यों हो जाता है? तो इसके पीछे के रीजन को जानने के लिए हमें एक और मैट्रिक्स को समझना होगा, जो कि है हाउ मेनी चूज टू व्यू। तो जैसे लॉन्ग फॉर्मेट क्रिएटर्स के पास CTR और EVD जैसे ऑप्शंस होते हैं, बिल्कुल वैसे ही शॉर्ट फॉर्मेट क्रिएटर्स के पास होता है हाउ मेनी चूज टू व्यू। इसी से एल्गोरिथम ये डिसाइड करता है कि शॉर्ट परफॉर्म कैसा कर रहा है और इस शॉर्ट को और कितने व्यूअर्स तक पुश करना है। एग्जांपल के लिए समझ लो आपका शॉर्ट आपके टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच तो रहा है, बट उनमें से कुछ व्यूअर्स ऐसे भी है जो आपके शॉर्ट को बीच में ही स्किप कर रहे हैं, जिससे एल्गोरिथम को ऐसा लगता है कि शॉर्ट अच्छा तो है बट उतना भी नहीं कि इसे 50 से 60 हजार लोगों तक पुश किया जाए, जिससे धीरे धीरे आपके शॉर्ट्स का इंप्रेशन कम होता जाता है और आपके शॉर्ट्स में व्यूज आना बंद हो जाता है। अब इसे सिंपली ऐसे समझ सकते हो कि कितने % व्यूअर्स ने आपके शॉर्ट को देखने के लिए रुके थे और कितने % व्यूअर्स ने आपके शॉर्ट को स्वाइप कर दिया। एक शॉर्ट्स का व्यूज तभी काउंट होता है जब एक व्यूअर आपके शॉर्ट्स को एटलीस्ट 40 से 60% वॉच कर ले, और अगर आपके शॉर्ट्स पर एवरेज व्यू परसेंटेज 70 से 80% तक मेंटेन रहता है, तो समझ लो आपके शॉर्ट्स का नैया पार होने वाला है। तो अगर आपके शॉर्ट्स में एवरेज व्यू परसेंटेज कम रहता है, तो आप इसे इंक्रीज कर सकते हो कुछ स्ट्रॉन्ग हुक्स के हेल्प से। वीडियो के स्टार्टिंग के 1 से 2 सेकंड्स के अंदर ही आपको कुछ ऐसे हुक्स डालना होगा जिससे व्यूअर आपकी वीडियो को स्क्रॉल ही न कर पाए, कुछ ऐसे हुक्स जिससे व्यूअर के माइंड में क्यूरियोसिटी स्पार्क हो जाए आपकी वीडियो को पूरा देखने के लिए। एग्जांपल के लिए मिस्टर बीस्ट और मिस्टर मीको के इन दोनों शॉर्ट्स को देखो। It's actually just a human. Let's see if random people can spot the difference. क्या हम एग्जैक्टली एक 100% परफेक्ट सर्कल बना सकते हैं? क्योंकि पिछली बार जब मैंने ट्राई किया था तब वो 99.9% पे जाके अटक गया। अब आप ही सोचो, क्या आप इस टाइप की वीडियोस को बिना देखे स्क्रॉल कर सकते हो? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि इन दोनों ही वीडियो के स्टार्टिंग में ही एक स्ट्रॉन्ग हुक है जिससे किसी भी व्यूअर के माइंड में एक क्यूरियोसिटी स्पार्क हो जाता है कि वीडियो के आगे क्या होता है उसे जानने के लिए। सो अगर यहाँ तक आपने वीडियो को क्लियरली समझ लिया है, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या हमें अपने वीडियोस को यूट्यूब ऐप से ही अपलोड करना चाहिए या फिर क्रोम ब्राउजर से? तो इस केस में आप कहीं से भी वीडियो अपलोड कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप यूट्यूब ऐप से वीडियो अपलोड करोगे तो आपकी वीडियोस में व्यूज ज्यादा आएगा, या फिर क्रोम से वीडियो अपलोड करोगे तो वॉच टाइम ज्यादा काउंट होगा। एक्चुअली रिजल्ट्स आपको दोनों में ही सेम देखने मिलेगा, बट मैं अगर पर्सनली सजेस्ट करूँ तो आपको क्रोम ब्राउजर से वीडियो अपलोड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं जो यूट्यूब एप्लीकेशन में आपको नहीं मिलते। और जितने लोगों ने वीडियो को यहाँ तक वॉच किया है, उन सारे लोगों के लिए एक बोनस टिप है, आपको अपने रियल चैनल से कमेंट में टाइप करना है एनालिसिस। मैं खुद पर्सनली आपके चैनल को एनालाइज करके आपको ये बताऊंगा कि आप अपने चैनल पर ऐसा क्या मिस्टेक कर रहे हो जिसकी वजह से आपके वीडियोस वायरल नहीं हो रहे। तो इतना ही था आज की इस वीडियो में, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।